जय हिंद साथियों, आज सुबह सुबह मेरे कहने का मकसद ये है कि आप युवा हैं, 19-20 वर्ष की आयु से 26-27 वर्ष की आयु में हैं, तो आप देश के सर्वश्रेष्ठ आयु अवस्था में जी रहे हैं। पूरे विश्व की, ब्रह्मांड की युवा अवस्था में जी रहे हैं। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस सीमा के अंदर रहते हैं, वहाँ एक युवा के युवा होने का मतलब उस वक्त समझा जाता है जब उसके हाथ एक नौकरी हासिल हो जाती है। उसको किसी प्रतियोगी परीक्षा में तुक्कों की मदद से, सामान्यकरण की मदद से उसकी आजीविका का एक साधन हासिल हो जाता है। यानी कि वो देश, समाज और दुनिया की नज़रों में पैसा कमाने के लायक एक नौकर बन जाता है। यानी कि वो नौकर नहीं होता है, वो दुनिया की नज़रों में एक सफलतम व्यक्तियों की श्रेणी में अपना नाम अंकित करवा लेता है, कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं एक इंसान को अगर किसी की नौकरी चाकरी करते हुए देखते हैं, अगर वो दिहाड़ी के हिसाब से करता है, यदि वो पंखा से हवा करता है, पैरों को दबाता है, यदि सोफ़ों को, कमरों को और बेडों की तकियों को सुधारता है, तब वो नौकर कहलाता है कि नौकर है वो। क्या नौकर समझ रखा है? इस तरीके से तमगे हैं वो उन प्राइवेट क्षेत्रों में करने वाले निजी मेहनतकश लोगों के लिए रचे जाते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति सरकार की गुलामी में मशगूल हो जाए, वही व्यक्ति सरकार के यहाँ तनख्वाह पे अपने हाथ पैरों को गिरवी रख दे, तब वो नौकर नहीं है, वो कामयाब व्यक्ति है। फिर शादियों के लिए, फिर बारातों के लिए, इंगेजमेंट्स के लिए उसकी बोली लगती है। और उसकी बोली इस आधार पे लगती है कि वो कौन सी श्रेणी का नौकर है। वो नौकर ग्रुप डी का तो नहीं है। अगर डी का है तो उसकी बोली थोड़ी कम दामों में लगेगी, यानी कि उसका बेस प्राइस जो है, आधार मूल्य, वो थोड़ा कम होगा। यदि वो नौकर सी श्रेणी का है, जिसमें डिफेंस के लोग आते हैं, तो बोली जो है उसकी ठीक ठाक दामों में लग जाएगी। यदि वही नौकर यदि बी श्रेणी का है, जिसमें अधिकारी आने शुरू हो जाते हैं, तब तो भाई साहब उस नौकर के इतने भाव बढ़ जाते हैं, उसको फिर नौकर ना रहकर वो खुद को राजा समझने लगता है। हालांकि समझने से दुनिया में क्या होता है, मैं भी तो खुद को प्रधानमंत्री समझ लूँ तो क्या प्रधानमंत्री हो जाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा ना, रहूँगा तो जो हूँ वही ना। इसीलिए मेरी नज़रों में समाज जो समझता हो, समाज जिस नज़र से देखेगा मैं उस नज़र से क्यों देखूँ? ले दे के हमारे पास एक नज़र तो है। अगर हम दुनिया का ले भी लें, दे भी दें, चुका भी दें, तो हमारी ख़ुद की नज़र तो बचेगी ना। हम उस नज़र से देखेंगे समाज को, दुनिया को। इसीलिए कोई चाहे किसी भी श्रेणी, किसी भी पद पर काम करता हो, मैं तो उसको अपनी नज़रों से ही देखूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या देखता है। इसीलिए साथियों, जो कामयाब हुए हैं उनको बधाई कि वो कामयाब हो गए हैं। अपनी नज़रों में, समाज की नज़रों में एक जीवन सुरक्षित कर लिया है। लेकिन जो नाकामयाब हुए हैं, जो असफल हुए हैं या हो रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि आप ये समझ करके ये नौकरी या ये कामयाबी समाज की नज़रों वाली इसलिए नज़रअंदाज कर देना कि शायद ये मेरे लायक नहीं थी, ये मेरे काबिल नहीं थी, मैं इससे बेहतर रखने की काबिलियत रखता हूँ, इससे बेहतर कोई काम करने की, कोई बिज़नेस धंधा करने की, या अपने ख़ुद के जो निजी काम हैं उनको करने की काबिलियत रखता हूँ। ये ज़िंदगी मुझे कुछ अच्छा देने का मौका तलाश रही है। ये ज़िंदगी नहीं चाहती कि ये 40, 45, 50, 60 और 70 हज़ार के गुलामों में हाथ और पैरों को अपना बंदी बना दे। ये मेरी ज़िंदगी नहीं चाहती कि तुम इसलिए हो इतने छोटे हो। इसीलिए आप जो कुछ भी हैं, आप कम से कम उन जेलों से, उन बेड बिस्तरों से तो बचे हुए हैं जो अस्पताल में एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। आप कम से कम इतने तो खुशनसीब हैं ना
कि आप सुकून की ज़िंदगी अपनी ख़ुद की नाक से सांस ले पा रहे हैं। आपके फेफड़े, आपके गुर्दे, आपके दिल और आपका दिमाग काम कर पा रहा है। आप सोच पा रहे हैं आप दुनिया से कितने खूबसूरत लगते हैं। आप जब चलते हैं तो ज़मीन थरथराती है। वो अलग बात है, एक छोटी सी नौकरी, लोगों की नज़र में जीवन सुरक्षित वाली, वो किसी कारण से रह जा रही हो, लेकिन कम से कम आप मेरी नज़रों में तो कामयाब हैं। क्योंकि कामयाबी का पैमाना वो नहीं होना चाहिए जहाँ पर पैसा कमाया जा सके। कामयाबी का पैमाना वो होना चाहिए जहाँ जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, चाहे वो ईश्वर हो या ईश्वर रूपी या माँ रूपी या पिता रूपी हमारे घर में विराजमान ईश्वर हो। हम अगर हमारे पास वो है और हम उनको पूजते हैं तो वाक़ई में हम कामयाब हैं। इतना ही कहना है। क्षमा चाहता हूँ कोई ख़ता या गलती रही हो। धन्यवाद।